अर्चना जी, बरसात का मौसम है। हाँ। कपड़े सूखे ना सूखे, लेकिन हाँ। मेकअप सूखने से पहले घर से बाहर मत निकलना। अरे सालों के किए किराए पे पानी फिर जाएगा। अच्छा, आजकल तो मौसम का जो फोरकास्ट है मोबाइल पे ही आ जाता है। हाँ। लेकिन कुछ साल पहले अगर हम देखें तो पहले दूरदर्शन पे न्यूज देखनी पड़ती थी। हाँ। और मौसम का हाल न्यूज के सबसे आखिर में आता था। और अब मौसम के समाचार। और एक दुखी सा चश्मे वाला आदमी आके मौसम का हाल बताता था। उसकी शक्ल देख के लगता था कि कोई बारिश वारिश नहीं होगी, ऐसे बोल रहा है ये। कई बार तो वो छड़ी लेके नक्शे में दिखाता था, आज पर्वतों की तरफ से ठंडी हवा चलेगी, मैदानी इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। तटवर्ती इलाकों में तूफान की आशंका के चलते मछुआरों को चेतावनी दी जाती है कि नाव लेके ना निकलें, मारूंगा नहीं तो। आजकल न्यूज चैनल पे मौसम की जानकारी देने के लिए ना खूबसूरत मॉडल आती हैं। हाँ। ऐसे स्कर्ट पहने ऊपर से ब्लेजर पहने हुए और यूं खड़ी हो जाती हैं। हाय हाय। आज जम्मू में हालात खराब हैं। धड़ाधड़ बारिश होगी। अच्छा, वो जम्मू दिखा रही है इधर स्क्रीन पे, आदमी उसी को देख रहा है। पीछे से बीवी भड़क रही होती है, हनीमून पे भी ले जाओ इसको साथ में। आदमी भड़कता है, हाँ तो तुम भी थोड़ा फिट रहा करो, देखो एक्सरसाइज किया करो। तो उसने मेरी तरह 3 बच्चे पैदा नहीं किए हैं। तो आदमी और भड़कता है, हाँ तभी बच्चे दाल भाटी जैसे हुए हैं, इसके साथ होते तो श्रीखंड जैसे होते हैं। कुछ लोग मोबाइल पे इतने डूबे रहते हैं ना, उनको और किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहता। ये अपना कीबोर्ड पे नहीं है निर्भय। इसकी गर्लफ्रेंड ने पूछा, बेबी इतना अच्छा मौसम है, क्या प्लान है? कहता मेरा 2 GB का प्लान है। और ये 2 GB में लगा रहा, वो किसी और के वाईफाई के नेटवर्क में आ गई। अच्छा, बारिश का मजा आता है हमारी फिल्मों में, जो खूबसूरत हिरन बरसात में नहा रही होती हैं, पल्लू 2-2 किलोमीटर तक उड़ रहा होता है। अच्छा, ये सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है। हाँ। ज्यादा बारिश हो ना, रियल लाइफ में आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ। क्योंकि हमारी गर्लफ्रेंड भी तो फिल्मों वाली नहीं ना होती। हमारी गर्लफ्रेंड भी ऐसी 2 छींटे मुंह पे पड़े नीले रंग की दिखने लगती हैं। आदमी बरसात में कहीं जा रहा हो, गर्लफ्रेंड को बुलाता है रोमांटिक होने के चक्कर में, एक बात सुनो, वो ऊपर से 1 मिनट रुको मेरी सैंडल टूट गई है, हाथ में सैंडल पकड़ के यूं करके चले गर्लफ्रेंड, तो कहाँ रोमांस आएगा? कहते पहली बारिश में भीगना नहीं चाहिए, थोड़ी एसिड रेन होती है। ये दिनेश 15वीं बारिश में भीगा, आके फिर बोल रहा है, कहता अभी भी एसिड रेन हो रही है। इसको बाद में पता चला 5वें माले से किसी बच्चे ने टोटी खुली हुई थी। अच्छा, लंदन में बारिश होती है, 2 मिनट में पानी गायब। हमारे यहाँ और एडवांस है, पानी के साथ साथ सड़क गायब। अच्छा, बारिश का पकौड़े से पता नहीं क्या लेना देना है, बहुत ज्यादा। खास तौर पे इंडिया में। अंग्रेज तो नहीं मेरे ख्याल से पकौड़े खाते होंगे, उनको पता भी नहीं होगा पकौड़े क्या है। हमारे यहाँ पे लोग जैसे ही बारिश हुई, आदमी वैसे, अरे भाई डार्लिंग आज तो पकौड़े खाने का मन है भाई, है? अच्छा, बीवी को बड़ा गुस्सा आता है। खुद तो ये खिड़की के पास बैठा, मुझे कढ़ाई के पास खड़ा कर दिया, वो फिर गुस्से में मिर्च का ऐसा पकौड़ा बनाती ना, फिर आदमी इतना धुआं छोड़ता, कभी कभी सोफा जला देता है। अच्छा, बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कच्चे सूखने में। एक मिडिल क्लास आदमी के पास 2-3 कच्चे होते हैं। हाँ। और जब नहा के रेडी होता है, उसको पता चलता है कच्चा गीला है, फिर कभी कभी उसको कच्चा प्रेस करना पड़ता है। हाँ। उस दिन कच्चा VIP वाली फीलिंग लेता है। वो होता है ना जो ऐसे तीन क्या बोलते हैं, V शेप। हाँ, वो यूं लेटा रहता है। उसको प्रेस होती है ना, उसको लगता है स्टीम ले रहा हूं मैं। अच्छा, ये हमें लगता है कि पूरी तरह सूख गया है, कभी कभी हम पहनते हैं ना, थोड़ी देर बाद पता चलता है। हाँ, फिर आदमी ऑफिस में यूं करता रहता है, और सब जहां गीला लगता है ना उसको। ये अपने दिनेश ने तो कच्चे के साथ साथ ना इलास्टिक भी प्रेस कर दी थी, फिर 2 बेल्ट लगाई, एक कच्चे पे एक पैंट पे। बरसात के मौसम में देखो हर किसी के हाथ में छाता रहता है,
पहले छाते आते हैं ना बड़े बड़े काले रंग के, काले रंग के। कितने बड़े छाते, आजकल नहीं आते, आजकल वो चाइनीज छाते आ गए हैं, हाँ, छोटे। सेल्फिश छाते। सेल्फिश? हाँ, जो पैसे खर्चता है उसी को बचाते हैं, इतने से होते हैं वो। तो किसी दूसरे को आप दे ही नहीं सकते। अब लड़के लोग देखना बड़े चालाक होते हैं, अगर कोई लड़की इनसे लिफ्ट मांगे ना छाते में, तो ये छाता इधर कर लेते हैं, खुद चाहे भीग जाए, लड़की नहीं भीगनी चाहिए। अगर कोई लड़का मांग ले तो ये छाता इधर रखते हैं, ऊपर से कूहनी ऐसे कर लेते हैं, और जो आता भी ना उसका एक ही कंधा बचता है, बाकी सब भीगता है वो। अच्छा, मैं यहाँ पे जितने हमारे दर्शक बैठे मैं उनसे जानना चाहता हूँ, कितने लोग ये मानते हैं कि बारिश का जो मौसम होता है, बरसात का मौसम, वो रोमांस के लिए बड़ा अच्छा है? जी। हेलो कपिल। हेलो। मैं सुरभि, ललितपुर यूपी से। जी सुरभि। कपिल, बारिश में ना रोमांस का एक अलग मजा होता है। कितना, कैसे? उसमें ना दिल की फीलिंग्स बाहर आती है। हैं? कैसे मतलब? जब एक लड़का और एक लड़की दोस्त होते हैं, मूवी देखने जाते हैं, हाँ। मूवी से वापस आते हैं, मूवी रोमांटिक होती है। हाँ। तो बारिश का मौसम ना, तो जो बारिश अंदर थोड़ी हो रही होती थिएटर के। जैसे बादल से पानी बाहर आता है ना, वैसे बादल- दिल से फीलिंग्स बाहर आती है। तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? वही होता है जो फिर मंजूर है। रोमांस में होता है। आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? नो। शादी हुई है आपकी कि नहीं? नो। बॉयफ्रेंड है? नो। नहीं, फिर आपको पता कैसे चला ये? हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिलती। और कोई हमारे दोस्त? जी। गोवा वाली शर्ट पहन के आया बंदा। हेलो कपिल सर, हेलो। माय नेम इज प्रेम सिंह। अच्छा। मैं जमशेदपुर से हूँ। अच्छा जी। सर, मेरा मानना है कि रोमांस करने के लिए कोई सीजन या जगह मैटर नहीं करती है। ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने। बस सर साथ में एक लड़की होनी चाहिए। ये फिर रोमांस नहीं है, ये नेक्स्ट लेवल पहुंच गए आप। मतलब आपको लगता है कि बहुत गर्मी हो किसी ऐसे एरिया में जहाँ बारिश भी नहीं होती, पसीना निकल रहा हो, और पसीना ऐसे आपके ऐसी सी जगह जा रहा हो, वहां पे आपके दिमाग में रोमांस आएगा कभी? ये सर बिल्कुल आएगा, सिर्फ साथ में एक लड़की होनी चाहिए। ये बंदा ना ज्यादा ही भरा पड़ा है। ये तो करते क्या हो प्रेम आप? मैं डांस करता हूँ। डांस करते हो आप? Yes. तो मुंबई में रहते हो? नहीं सर, मैं जमशेदपुर में रहती हूँ। यहाँ पे कैसे? यहाँ पे सर अभी हाल फिलहाल में आया हूँ, 2-3 दिन हुए। अच्छा, तो सर वो मेरी- भी घूमने आई हैं? जब मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसे एक दूसरे का प्रोग्राम सेट करवाने में ना। तो तुम मुंबई में हो, आप जमशेदपुर से हो, वो ललितपुर से। ललितपुर से? हाँ, तो आओ ललिता कर दो फिर। तो सुरभि पसंद है प्रेम? डांस भी अच्छा करता है, बारिश में डांस करेगा ये तुम्हारे साथ। ठीक है सुरभि? नो। नो। सर मुझे भी ऐसी लड़की नहीं चाहिए, मेरी टाइप की कोई है ही नहीं इधर, क्या करूँ? तो मैं दोनों से जानना चाहता हूँ आपकी टाइप क्या है? क्या है? मैं डांसर हूँ तो मुझे ऑफ कोर्स डांसर ही पसंद है। अच्छा। कोई डांसर गर्ल हो ऐसे। ओके, उन्होंने तो बता दिया आपको। डांस तो मुझे भी पसंद है, बट बस सर आई एम प्रोफेशनल। आपको क्या चाहिए एक लड़के में? क्या आप देखती हैं अपने बॉयफ्रेंड में? उसका दिल अच्छा होना चाहिए। दिल तो मतलब खोल के नहीं कि- देखा ना किसी ने। वो तो पहले तो सभी बोलते हैं कि हम। मतलब कि उसमें एटीट्यूड और दूसरों को नीचा दिखाना ये सब ना हो। ये बड़े अच्छे विचार हैं आपके, जी। पर फिर भी आपने कब देखा कि उसने किसी को नीचा नीचा दिखाया? दिखा। वो ठीक तो है बंदा। मैंने उसको नो बोला तो उसने तुरंत बोला मेरे टाइप की लड़की नहीं है। नहीं, पहले गुस्सा आ आपने ये बोला। उसने मुझे नीचा ही दिखाया नहीं, ना। पहले नो सर, आपने मैंने बोला। उसमें नीचे नहीं दिखाया। मैं पहले उसने बोला। तो उसने गुस्से में बोला आपको, है ना, कि मेरे डांस टाइप में का नहीं। कंपटीशन कर सकते हैं कौन बेस्ट है। हाँ सर, अब कुछ हो जाएगा, हो जाए सर, हो जाए। आजो 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 आजो। ओके, गाना दोनों की मर्जी से। प्रेम, आप कौन सा गाना चाहते हैं डांस पे? एनी कोई भी। इन्होंने तो बोला कोई भी। आप कोई भी? यार प्रेम, आपने डांस सीखा कहीं से? यस सर, कहाँ से? घर में मैं करता हूँ। अच्छा, तो आपने भी सीखा है किससे? नो, घर पे ही करती हूँ। हाँ, वो लग ही रहा था।
नहीं सुरभि आपने, पर इतनी कॉन्फिडेंट है लड़की। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि सुरभि ने अच्छा किया? 14.5 हाथ। एक नहीं, इतना। कितने लोग कहते प्रेम ने अच्छा किया? थैंक यू प्रेम, थैंक यू सुरभि। आज नहीं भी बजाएगा तो मैं नाचेगी। क्यों? देख, तू अंबर सरिया, हाँ मैं नाला सुपरिया। हाँ। आज मेरे सब नाला सुपरा से लोग आए। कैसे? देख, अच्छा, सारे नाला से बाहर गए हैं। मेरे को तेरी हरकतों से पता था, जैसी तू हरकत करती ना, तेरा गांव लेने आएगा तुझे एक दिन। ऐसी बात नहीं मालूम है, हमारे शो के सब बहुत बड़े फैन है कि नहीं? तेरे को मालूम है हमारा नाला सुपर में 2 ही टाइम गर्दी रहती है। क्या? एक सुबह पानी भरने के टाइम पे और एक शाम को जब हमारा शो आता है कि नहीं? मालूम है हमारे उधर कितना फास्ट लाइफ रहते हैं, पूजा करने को भी टाइम नहीं रहता है सुबह को। ऐसा भगवान को अगरबत्ती घुमाते हैं, फिर बाकी आरती ट्रेन में करते हैं, मालूम है हम लोग। ये सही बात है, बिल्कुल सही ये बात बात सच है। हाँ, ऐसा लगता है ट्रेन नाला सुपर से चर्च गेट ने हरिद्वार जा रही है, ऐसा मॉल बनाते। और सच्ची में इतना फास्ट लाइफ, माय गॉड, बैठने को भी टाइम नहीं हम लोग के पास में। अच्छा। अब इसको पूछना, इसको ए उठना, ये अपना पकिया कैसे है? पक्या? आना ऊपर आ। ये हाय बेचारा। क्या कर रहा है इधर? हाँ, ऐसा नहीं करने का। इधर शो पे आए ले हमने, इधर उधर ऐसा हाथ नहीं लगाने। क्या करता था आप तो इधर? मुझे खसक रहा था। मोजा खसक रहा था। हाँ, वो डर गया था मुझसे। अच्छा, अच्छा। जो मेरे पार्लर में आके मोजा लेके भागा था उसका क्या? हम लोग तो कप्पू ट्रेन व्रेन में रहते हैं ना, हाँ। तो लोगों की बात से पहचान जाते हैं एक दूसरे को, मालूम है? हाँ, अरे वाह, वड़ा पाव खा के आए, वाह। बैठ जा। बैठ जाओ। खैर, तुम लोग किसी को कुछ पूछने का इधर? अरे वाह, ये हमारे नाला सुपर का मिथुन है। हेलो सपना मैम, मुझे हाय। आप बहुत अच्छा डांस करते हो, मुझे आपके साथ प्लीज एक डांस करना है। अरे मैं तेरे साथ 3 करेगी, आजा। मेरे से ज्यादा तो तू शर्मा रे ले। नाला सुपर का इज्जत हाँ, रखेगा हाँ, ना? बिल्कुल, पक्का ना? बिल्कुल ए पक्का। बजाओ रे। तू कैसा डांस खेले रे इसमें? क्यों अच्छा नहीं किया? ऐसा लगता है सोती बिल्ली पे पानी डाल दिया किसी। अच्छा खेल, बहुत अच्छा। थैंक। और कौन है? अरे वाह, हाय। हेलो एवरीबॉडी। क्या? कौन? हेलो एवरीवेयर। मैम मेरा नाम मुकेश है। ओए, एक मिनट, उसने बोला मेरा नाम मुकेश है, वो मुकेश नहीं है। डुक्कर कहाँ है आपका? डुक्कर पीछे बाहर छोड़ के आया हूँ मैं। अच्छा, पार्किंग में लगाया ना? जी। हाँ, टो करके ना ले जाए। मैं आपके लिए एक मसाज लेके आया हूँ। अच्छा अच्छा, बता, मेरे को कोई आज तक मैसेज नहीं सपना बताया। मसाज। क्या होता है उसमें? इसमें हम कस्टमर को बेड पे लिटाते हैं, उसको मसाज का सपना दिखा के लात मार के भगा दे। तू बहुत मसाज तैयार करके आ, इधर आना, आजा। आज मैं तेरा पक्का मसाज करेगी। कप्पू, कप्पू मैं इसको लेके जा रही है। हाँ ठीक है। मेरे को क्या एक नए मसाज का एक्सपेरिमेंट करना था। मेरे को एक बंदर की जरूरत थी, मैं इस पे ट्राई करेगी पहले। अर्चना जी, आज हमारे जो मेहमान आने वाले हैं, ये सरप्राइज है। पहले मैं चेंज करके आता हूँ, अच्छा। बिकॉज आई वांट टू लुक डिफरेंट इन ईच एंड एवरी एपिसोड बेब्स। You look very nice in Thank each and you. every episode.
आज हम बॉलीवुड के ऐसे महान लेजेंड को ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं जिनका मैं और आप तो फैन हैं ही, बल्कि दुनिया भर में इनके करोड़ों फैंस हैं। इन्होंने हर मूड के हजारों गाने गाए हैं। बॉलीवुड के ये महान कलाकार हैं हम सबके प्यारे किशोर दा। एक बार जोरदार तालियां किशोर दा के नाम पे। अभी 4 अगस्त को उनका 90th बर्थडे था और इन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए मैं इस मंच पे बुलाने जा रहा हूं आप सबकी डिमांड पे एक बार फिर से किशोर दा के सुपुत्र, वेरी टैलेंटेड वर्सटाइल सिंगर, द वन एंड ओनली अमित कुमार। नमस्कार नमस्कार जनाब नमस्कार, जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दादा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। दादा आपका फिर से एक बार गर्म जोशी से स्वागत है। आपको पता है जब आप पिछली बार हमारे शो पे आए, पता नहीं कहां से इंडस्ट्री से हम लोगों को फोन आए, लोगों ने इतना एपिसोड पसंद किया और हमने सुना दादा उसके बाद आपके शोज भी काफी बढ़ गए, तो हमारा कमीशन। ये बात तो सही है, यूर राइट, लेकिन आपका टीआरपी भी तो बढ़ गया। है तो अंदर से बंगाली ना पूरे। चलिए हिसाब बराबर दादा। बराबर। लेट्स चेंज द टॉपिक। एब्सोल्युटली जोरदार तालियां हम भी दादा के लिए। दादा आइए, मजा आज मुझे सोच के मजा आ रहा है क्योंकि पिछले एपिसोड मेरे दिमाग में घूम रहा है। मैं जहां भी जाता हूँ शोज करने, मतलब कोई एयरपोर्ट में जा रहा हूँ तो एक बुढ़ी औरत है, आपने कपिल के शो में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्लीज दादा। थैंक यू थैंक यू। हाजिर जवाबी देख रहे हैं आप। ये जो विटीनेस है, ये किशोरदा का भी अंदाज यही था। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा दुर्भाग्य कह लें कि हमारी कभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने देखा आप में ना बचपना बड़ा है, कि ये छोटी छोटी हरकतें करते रहते ना, मजा आता देख के। अंदर का जो बच्चा है वो जिंदा रहना चाहिए। तो किशोरदा के बारे में भी हम यही सुनते हैं। तो वो तो जब जवान थे तब बच्चों वाली हरकतें करते थे, जब वो बच्चे थे तब कैसे बच्चे थे मतलब? पढ़ाई में अच्छे थे किशोरदा? नॉट रियली। अच्छा, मैथ्स में एकदम गड़बड़ थे, मैथ्स में। लेकिन हाँ, कॉलेज के जमाने में संगीत तो उनका बचपन से, जैसा कि वो मुझे बताते थे जी, कि उनके गुरु थे सैगल साहब को अच्छा फॉलो करते थे। उन्हीं से जो भी सीखा उन्हीं से सीखा। और जब इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज 1945 में जब भर्ती हुए वहाँ पे जी, तो उस वक्त सैगल साहब के सब गाने उनको बाय हार्ट थे। अच्छा जी। तो एक बार मुझे उन्होंने कहा था कि ही टुक सिविक्स इकोनॉमिक्स कॉलेज में, तो वो मैल्थ्यूशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स में है, तो वो उनके दिमाग में घुस नहीं रहा था। Malthusian theory of population increases faster than means of subsistence unless prevented by powerful checks. अभी ये नहीं, ये उनके दिमाग में नहीं आ रहा था। ये पता नहीं, तो फिर उन्होंने वहाँ ट्यून बना लिया, Malthusian theory। तो जस्ट इमेजिन, ये चल रहा है, एग्जामिनेशन चल रहा है। अभी थैंक यू, अभी पूरे क्लास सब गाना शुरू कर दिया। तो प्रिंसिपल आ गए, क्या हो रहा है यहाँ पे बदतमीजी, ये क्या है, ये मच्छी बना रहे क्या? तो एक ने बोला, नहीं किशोर ने हमको सिखाया ये सर, अच्छा लग रहा है। मैं क्या सिखाया? एग्जाम इज गोइंग ऑन, व्हाट आर यू डूइंग? उन्होंने सिखाया हमको, इजी हो गया, मुझे भी सिखाओ। तो प्रिंसिपल को भी सिखाया, प्रिंसिपल पर ना दादा, ये बात आपने मजाक में कही, लेकिन ये ना मैं अपने एजुकेशन सिस्टम में अगर 1-2 चीजें ऐसी ऐड हो जाएं, पर ये अच्छा आइडिया दादा, बहुत अच्छा। ये म्यूजिकल तरीके से जिनका इंटरेस्ट हो। करेक्ट, वो उसी कॉलेज में वो अच्छा ही, मैं ऐसे बता रहा हूँ पिताजी के जो खूबियाँ थी, ये खूबियाँ थी, ये तो था ही उनमें म्यूजिकल ये, और एक थे, ही वाज अ वेरी गुड फुटबॉलर। अच्छा। और बहुत दुबले थे और बहुत शर्माते थे, मतलब ही नेवर यूज्ड टू शो हिज बॉडी। तो जस्ट इमेजिन, गर्मी के मौसम में इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में फुटबॉल मैच चल रहा है, सब जर्सी पहन के सब खेल रहे हैं, एक आदमी ओवरकोट पहन के खेल रहा है फुटबॉल, एंड दैट वाज माय फादर। कैसा लगता है, विजुअलाइज कीजिए, सब ड्रिबलिंग चल रहा है, एक आदमी ओवरकोट पहन के,
पूरे। कारण क्या है? नहीं, nobody to see my body. दुबले थे एकदम। पर अलग ही मैं अंदाज। क्या बात है। अच्छा जी, पुराने लोग घरों के नीचे खजाना दबा देते थे ना, सेफ रहता है। हमने सुना आपके घर के नीचे कार दबी हुई है, गाड़ी। दादा ये बात हमने सुनी है, पता नहीं सही है कि नहीं। बिल्कुल सही। हमारे जो बंगला है अभी, मतलब किशोर साहब का बंगला, जुहू में। उसमें नीचे हिज फर्स्ट, क्या कहूँ, जब वो हीरो बने अच्छा। जी। तो फर्स्ट ही ब्रॉट दैट कार, ही परचेज दैट कार। उन्होंने गाड़ी, मेरी मम्मी और दोनों मिलके, अच्छा, ग्रीन मॉरिस कलर के। उस जमाने में 1949 ही ब्रॉट द कार, 49 50 में शादी हुई। अच्छा जी। वो गाड़ी 10-12 साल तक थी, मैं गाड़ी देखा, 61 तक, 59 तक देखा, अच्छा जी। ग्रीन कलर की वो गड़ी हुई है, मतलब इट इज beneath the house. तो वो क्यों गड़ी दादा? Because when my parents got separated, the day this was my father, the day they got divorced, गाड़ी भी दफना दिया उन्होंने। Oh. So that was my father. अच्छा, किशोरदा की इतनी सारी हम लोगों ने बातें सुनी है, किस्से सुनते रहते हैं। एक दादा हमने एक और बात सुनी थी, कहते हैं कि किशोरदा को जब तक चेक नहीं मिल जाता था उनका, ये किस्सा हमारे किसी दोस्त ने सुनाया था। बोलते थे कि वो ना जब भी रिकॉर्डिंग पे जाते थे, मैं अभी आपसे कंफर्म करूंगा, तो चाय मंगवाते थे। हाँ सही बात है। तो जब चाय मतलब होता था चेक, अच्छा। कि चाय लेके आओ। तो एक दिन बोलते वो चाय आ नहीं रही थी तो गा नहीं रहे थे, तो किसी ने बोला सर अपनी ही प्रोडक्शन है। तो फिर बोलते अच्छा, ये किस्सा सही है? अरे हाँ, मैं हूँ मैं। ऐसा करते थे किशोरदा? हाँ हाँ हाँ। He was very particular about payment. क्यों नहीं भाई? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और उनके जो ड्राइवर कम सेक्रेटरी थे अब्दुल मुनाफ जी, अच्छा जी। वो चलती का नाम गाड़ी में आए थे एकदम एक्स्ट्रा के इसमें, उसके बाद धीरे धीरे वो सेक्रेटरी बन गए। अच्छा जी। वही सब डील करते थे। मैं था वो रिकॉर्डिंग में, जोशीला फिल्म, देव साहब हीरो, अच्छा जी। उसमें गाना था किसका रास्ता देखे। आहा। वाह। तो पापा बैठे थे, रिहर्सल हो गया, तो अपने चोपड़ी में ऐसे कर रहे हैं, और अंदर मिक्सर रूम में हम लोग बैठे, पंचमदा बैठे सब। देव साहब, क्या हो रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है, किशोर क्यों नहीं टेक क्यों नहीं कर रहा है पंचम? मैं 1 मिनट में पूछता हूँ, दादा हाँ बोलो पंचम, टेक करें क्या? हाँ 1 मिनट। अब्दुल स्केल। अब्दुल बोला मिल गया, चलो टेक करो। अब बारी है एक और गेस्ट को यहाँ पे बुलाने की, जो खुद भी किशोरदा के बहुत बड़े फैन है और आप सब इनके फैन है। वर्सेटाइल सिंगर एंड ग्रेट मिमिक्री आर्टिस्ट, द वन एंड ओनली सुदेश भोसले जी। दादा, आपकी और अमित दादा की प्रॉब्लम है, आप ना आते ही ग्रैंड फिनाले कर देते हो। तो लास्ट में हमें सुलझता नहीं हम क्या करवाएं। दादा बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या डिमांड आ रही है पब्लिक की तरफ से है? हाँ, सर क्या हो रहा है, 2 महीने पहले ये भी आए थे जी, 1.5 महीने पहले भी मैं भी आया था जी। दोबारा एक साथ आए। ऐसा लगता है हम दोनों की 2 महीनों में दूसरी बार कोई फिल्म रिलीज हो रही, प्रमोशन के लिए आए। और कपिल जी, दिल से कहता हूँ, एक तो अपने शो में बुलाने के लिए आपका, सोनी का बहुत बहुत शुक्रिया। सर हमारा सौभाग्य है जी। और इतने बड़े कलाकार को जो ट्रिब्यूट है, उस शो में आपने उनके बेटे के साथ मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। अरे 2007 या 8 में एक शो आया था सोनी टीवी पे, के फॉर किशोर। हाँ जी। तो आप दोनों ने उसको जज किया था। हाँ, हम लोग दादा, दोनों जज थे। उस समय आपने सोचा था एक दिन तक कपिल शर्मा शो आएगा और आप साथ में जाएंगे? सॉरी दादा, मैं अभी नहीं दादा- ये तो मैं 100% ये तो बोलूंगा मैं कि ये आपने जो हमको रिस्पेक्ट दिया दादा, मैं हमेशा सोचता था यार मुझे क्यों नहीं बुला रहे, मेरे में क्या कमी है। दादा वो नहीं बोलते तो कैसे बोलता, क्या कमी है, कैसे? अरे क्या कमी है मुझ में जो मुझे बुलाया नहीं तुमने? कपिल है। और हम तो भूल गए थे लोग।
थैंक यू वेरी मच। अरे दादा आई लव यू दादा। सुदेश जी किशोरदा को अपना गुरु तो मानते ही हैं, लेकिन इनका सौभाग्य है कि इन्होंने उनके साथ बहुत काम भी किया है। तो दादा उनके साथ काम ही होता था, मस्ती बहुत होती होगी फिर तो किशोरदा के साथ। मतलब हम जब भी मतलब रिहर्सल्स करने जाते थे इनके बंगले पर, तो मेरा तो कुछ काम होता नहीं था, मैं तो एंकर था उनका। अच्छा जी। उनको जब थोड़ा सा चाय वाय पीने जाता थोड़ी सी मिमिक्री कर लेता था। हमारा जो ग्रुप था मेलोडी मेकर्स वो पूना से आता था। बहुत ब्यूटीफुल। अच्छा जी। तो किशोरदा जैसे मैंने कहा कि 30 गानों की लिस्ट देते थे, वो बेचारे पूरा बाय हार्ट करके पूना से मुंबई आते थे बंगले पे। अच्छा जी। तो रिहर्सल किसी और 30 गानों की करते थे। और जब स्टेज पे पहुंचते थे तो 30 को और भी चेंज और कोई 30 गाने और फिर बोलते भी थे हम तो रिहर्सल करते ही नहीं। अच्छा दादा किशोरदा और बच्चन साहब का भी कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का था। जी। जैसे शराबी के गाने हैं जी। दादा, कुछ बताइए ना उनके बारे में भी। तो शराबी का होगा ना, तो मैं जैसे आदत से मजबूर हूँ जी। तो गाना तो सिर्फ सुनाऊंगा नहीं, जी। थोड़े बच्चन साहब आएंगे अरे सर मजा आ और उसके बाद थोड़े से मुंशी जी भी आएंगे। अच्छा जी। मुंशी जी, मुंशी जी, हमारी जिंदगी का तंबू 3 बम्बों पे खड़ा है मुंशी जी। हमारी जिंदगी का तंबू 3 बम्बों पे खड़ा है, शायरी, शराब और आप। इन तीनों में से अगर एक बम्बू भी हिल गया तो हमारी जिंदगी का तंबू खड़ जाएगा। आप ही कहते हैं ना मुंशी जी कि औरत जब तक मर्द की जिंदगी में ना आए, मर्द की बात में वजन पैदा नहीं होता। बात में वजन पैदा करते करते मुंशी जी हमारा वजन कम हो गया। अगर ये मोमबत्तियां बुझने से पहले वो नहीं आई तो मुंशी जी जिंदगी भर के लिए हमें मोमबत्तियों से नफरत हो जाएगी। लेकिन एक बात कही मुंशी जी, वो आएगी जरूर, वो जरूर आएगी। वाह 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 बेटे विकी, वो आएगी, जरूर जरूर आएगी, लेकिन उसके लिए अपनी शायरी में थोड़ा दम लाओ, थोड़ा वजन लाओ। ये वजन मिलता कहाँ है मुंशी जी? दिल की दुकान पर, दिल की बाजार में बेटे, अगर वो नहीं आएगी बेटे तो ये आ जाएगी। सुदेश जी देखने में लगता है जैसे कि पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक टाइप के कोई सीईओ एमडी टाइप होंगे। ये गाते हैं तो एकदम से कलाकार इनका ऐसा निकलता था। क्या बात है, मजा आ गया। बढ़िया खाले करारी गजक। मुझे याद आ गया एक, आपने ओम प्रकाश जी को ये किया तो मुझे एक कहानी याद आ गया एक। जी जी प्लीज। गजक के ऊपर, गजक खाने वाली गजक, मूंगफली, गुड़ की। नहीं, हाँ, मीठा मीठा। हाँ। तो ऐसा हुआ था बहुत साल पहले, ये एक फिल्म बनी थी नौकरी, जिसमें पिताजी ने काम किया था, बिमल रॉय की। अच्छा उसमें एक सीक्वेंस था जहाँ पे नौकरी ढूंढते हुए फिर सैड होके नौकरी मिलती नहीं है तो एक पार्क में आता है कलकत्ते में, शाम का वक्त है, नहीं सैड बैठे हुए, वहाँ पे एक वो भेलपुरी वाला भेलपुरी बना रहा है, फुचका, और वो गाना गा रहा है, बढ़िया खाले करारी गजक। अच्छा ये कैच लाइन था, बढ़िया खाले करारी गजक। बस ये दिमाग में घुस गया। अच्छा। पिताजी अच्छा लगा उनको। फिर उनका जो ग्रुप था, ओम प्रकाश जी, सुंदर कॉमेडियन, हाँ जी, सी रामचंद्र म्यूजिक डायरेक्टर, और बीएन शर्मा रिकॉर्डिस्ट बॉम्बे लैब के, ये चारों का एक ग्रुप था, टाइम पास ग्रुप था। और पिताजी ने शुरू किया कि बढ़िया खाले करारी गजक, ये हम कहीं भी मिलेंगे, किसी भी वक्त बोलना ही है। अच्छा, अगर नहीं बोलोगे तो 100 रुपया फाइन। तो कैसे समझ लो, कहीं सिग्नल में पिताजी आए तो अचानक यहाँ से ओम प्रकाश जी आए तो जो पहले देखा, पिताजी ने देखा, बढ़िया खाले करारी गजक। ये चलता रहा, अभी करारी गजक चलता रहा, बढ़िया खाले करारी गजक। अगर नहीं बोलो तो 100 रुपया फाइन। अभी एक फिल्म बनी थी चाचा जिंदाबाद। अच्छा। ओम प्रकाश जी डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर हीरो थे बाबा। अभी उस वक्त पिताजी एज एन एक्टर ही वाज सो बिजी, तो उनका शिफ्ट था, तीन शिफ्ट करते थे,
तो आरके स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे, तो वहां से फोन किया मोहन स्टूडियो में, चाचा जिंदाबाद, बोला मैं 2 घंटा आ रहा हूँ, बढ़िया खा ले। हाँ बढ़िया खा ले, बोलो अच्छा अच्छा ठीक है तू आ जा, जल्दी आ जा। अब क्या हुआ, वहां से निकल पड़े पिताजी, और यहाँ पे बाय चांस वो नायगरा रिकॉर्डर होता है ना, वो खराब हो गया। अभी वो जो ओम प्रकाश जी यूनिट मेंबर्स को डांट रहे हैं अब उस टाइम में, तुम ऐसा कर रहे हो, किशोर आएगा 2 घंटा मुझे दे रहा है और मेरा ये खराब हो गया है, अब क्या होगा। इतने में गाड़ी की एंट्री पिताजी की। अब पिताजी देख रहे हैं वहां पे ओम प्रकाश डांट रहे हैं यूनिट को, तो वहां से पिताजी बढ़िया खा ले, बढ़िया खा ले, करारी गजब, फिर डांटना शुरू किया। तो ये चलता रहा, ये समझ गया ना। चलिए 10 मिनट का ब्रेक है आप लोगों का, आप लोगों को वॉशरूम जाना है। दादा चाय कॉफी चलिए। अरे अरे कबू, ये कैसे मैनर्स है तुम्हारे? मैं अभी अभी आई और तुम ब्रेक ले रहे हो। तेरे बड़े मैनर्स है, इतने बड़े शो में इतना सा मुंह लेके आ जाती तू। चलती इंटरव्यू में आएगी जब भी, ये नहीं कि स्टार्टिंग में आ जा या लास्ट में आ जा। मैं गेस्ट से मिलने आई हूँ। हेलो अमित जी, हेलो सुदेश जी। तेरे मेहमान कब से होने लगे भी? इस दुनिया की 4 दीवारी में हर कोई 2-4 दिन का मेहमान है। वाह वाह भूरी। बस फर्क इतना है कि कोई मशहूर है तो कोई गुमनाम है। दादा ये वाह वाह करने की जरूरत नहीं है। उस दिन मशहूर शायर आए थे राहत इंदौरी साहब, उनकी जूठी खिचड़ी छोड़ गए थे, ये खा ली इसने। मैं आपको बताऊं इसने क्या किया। ये उनसे पैसे मांगने गई ऐसे, गाड़ी में हाथ किया, उन्होंने गाड़ी का शीशे चढ़ा लिया, तो इसका इतना हाथ आ गया, 3 किलोमीटर तक साथ साथ भागी है ये। वहीं से शेर याद किए इसने। वो क्या है ना, इसकी आदत है बातें बनाना, यही इसका काम है। तो आप इसको छोड़िए। मैं ना एक्चुअली आप लोगों के लिए मिठाई लाई हूँ, आप मिठाई खाइए। किस चीज की दादा मिठाई? 10 मिनट रुकिए, वो हलवाई भी आता होगा जिसके उठा के लाइए। कपूर शर्मा, मैंने ये खरीदा है खुद के पैसों से, ओके? अरे किशोर दा का 90th बर्थ एनिवर्सरी है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। और वैसे भी मैं, मेरे मम्मी पापा सब किशोर दा के बहुत बड़े फैन हैं। ये बात बिल्कुल सही बोली। जब ये पैदा हुई थी ना, उन्होंने किशोर दा का ही गाना गाया था। और सुना क्या बातें बना के लाई? 3-4 जो थैले में रखी। दूसरा नहीं, थैले में तो सिर्फ मिठाई है। लेकिन पता है अमित जी, मैंने किशोर दा के सारे गाने सुने, लेकिन सबसे जो मेरा खास फेवरेट नंबर है वो है ओ मेरे दिल के चैन। हाय हाय, यहाँ पे दिल का चैन, बाहर लोगों के गले से चैन निकाल लेती है ये। बस कपूर शर्मा, मैं मेहनत करती हूँ ओके खुद के लिए। मेहनत तो करती है ये। रात को दादा ये मुंह पे कपड़ा बांध के ना, ये ट्रेनों पे पर्चे चिपकाती है, जिसपे लिखा होता ना, क्या आप अपनी शादीशुदा जीवन से खुश नहीं है? पड़ोसन को अपने वश में करना चाहते हैं? शीघ्र मिलिए बाबा से। ये काम करती है। और ये रात को मुंह पे कपड़ा लगा के खुद बाबा बनता है। वो बताओ कपूर, कभी तो मेरे बारे में, इस भूरी के बारे में, इतने तुम्हारे लॉन्गेस्ट पार्टनर के बारे में कुछ अच्छी बातें कर लिया करो। ये तो है दादा, इसकी खासियत बताता हूँ। इसने नाग पंचमी और फ्रेंडशिप डे दोनों एक साथ मनाए। कैसे? इसने जंगल से 5 नाग पकड़े पहले, फिर उनसे दोस्ती कर ली, फिर उनसे वचन लिया, कहती देखो भाई साहब तुम तो दूध पीते नहीं हो, मेरे लिए ले आया करो, करना कुछ नहीं, तुम लोग ऐसे जाते हो, बस ऐसे करके जाना है। तुम्हारे लिए कपूर शर्मा, मुझे ना अमित जी का एक गाना याद आ रहा है। उसमें कोई ढंग की बातें किया कर तू, कोई 4 फुट की हो गई, बड़ी हो गई तू अब। तो अच्छी बातें किया कर, कोई ढंग का रिश्ता तेरा आए, हमारा भी पीछा छूटे तेरे से। देखो रिश्ते की चिंता तुम मत करो। वैसे अर्चना मैम, पता है एक लड़के ने गाना गा के मुझे इम्प्रेस किया है, और उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो आज यहाँ आएगा, गाना गा कर सबके सामने मुझे प्रपोज करेगा। 10 मिनट और वेस्ट करवाएगी और क्या? बुला कौन है जो तेरे पे ही मर गया? एक्सक्यूज मी बेबी। बेबी बेबी। अरे अरे अरे। वैसे कपूर शर्मा, ये पता है बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। ये इसने गिटार उठाया कि गिटार ने इसको उठाया हुआ है? वैसे ये गाने के साथ साथ ना बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, तो तुम बच के रहना कहीं तुम्हारी कुर्सी ना खा जाए। दीमक जैसे लड़के से प्यार करके लकड़ियां ही खाएगा ये। एक्सक्यूज मी, बिहेव योरसेल्फ। कप्पू बेबी, तुम गाना गाओ। क्या
बात है, क्या गाया, वेरी नाइस, क्या आवाज है। अभी भी प्रपोज करने वाले थे। हैं? प्रपोज हाँ कौन सा प्रपोज? मजाक कर लगा, मैंने बोला था नहीं, बहुत अच्छा मजाक कर लेता है। अभी यार मजाक कर रहा है, तू कब करेगी? 9 साल हो गए तुझे। शट अप। शायद तुम भूल रहे हो, लेकिन तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम सबके सामने गा के मुझे प्रपोज करोगे। यस। और तुम दोनों मिलके एक 6 फुट का आदमी क्यों नहीं बना देते मिलके? शट अप। ये क्या कप्पू, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। दिस इज नॉट फेयर टू मी। तो इसको लेके जा अपने बॉयफ्रेंड को। नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, कैंसिल। बस दादा चल रहा है ऐसे ही। चलती का नाम गाड़ी है, चलना चाहिए। अच्छा दादा, ये भी हमने सुना है कि 1975 में किशोरदा को ऑल इंडिया रेडियो पे बैन कर दिया था। ये बात सही है कि अफवाह है ये? एब्सोल्युटली वाज बैड। पर क्यों कर दिया था बैन? वो ऐसा हुआ था कि 75 में जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ तो हमें याद है उस वक्त ही वाज ऑन टॉप एज अ प्लेबैक सिंगर, एकदम ही वाज रूलिंग, पता है सबको जी। तो उन दिनों में जब वहाँ दिल्ली से फ़ोन आया कि somebody from the ministry rang up and my father picked up the phone. तो उन्होंने कहा, किशोर साहब हम फलाना बोल रहे हैं, कल मॉर्निंग फ्लाइट से आपकी टिकट हम भेज रहे हैं, आप कल इवनिंग फ्लाइट में आ जाइए, परसों शो है, आपको करना है ऐसा ऐसा बुला। तो पिताजी बोला आप कौन हैं जी? मैं मिनिस्ट्री यहाँ से बोल रहा हूँ, ये बोले ठीक है, तो आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए यहाँ पे जो बातचीत करे मुझसे, फिर मैं जरूर आऊँगा, लेकिन ऐसे में नहीं आ सकता। अगर भगवान भी मुझे बोलेगा आ जाओ तो मैं नहीं जाऊँगा। ये दैट्स व्हाट ही सेड। अच्छा जी। बस वो जो ऑफिसर थे वो गुस्सा हो गए, बोले आप ऐसा बात कर रहे हो, हम आपको बैन कर देंगे। तो फिर बोले ठीक है कर दो भैया बैन, वैसे ही मैं थका हुआ हूँ, हाँ काफी पैसे हैं मेरे पास, मेरे को घूमना है। धाड़ रख दिया फोन। विद इन 2 hours ही वॉज बैंड। 2 घंटे के बाद। कितने वक्त के लिए बैन थे? 1 साल, उसके बाद बैन लिफ्ट हो गया। अच्छा, किशोरदा की एक खासियत भी थी, वे जिस भी किसी एक्टर के लिए गाते थे उस स्टाइल में आ जाते थे। अगर देव साहब के लिए गाते थे तो वैसा स्टाइल फॉलो करते थे, वैसी आवाज में भी थोड़ा बहुत अपना चेंज कर लेते थे। तो सुदेश जी, वो जो आंधी में जब उन्होंने संजीव कुमार जी के लिए गाना गाया था जी, वो गाना मैं आपसे सुनना चाहता हूँ थोड़ा सा, अगर आपकी। सुदेश जी, आप तो बहुत सारे सिंगर्स की आवाजें निकालते हो, बहुत सारे एक्टर्स की आवाजें निकालते हो। कभी ऐसा हुआ किसी शो में आप गए हो तो कोई दूसरा सिंगर ना आया हो, ऑर्गेनाइजर ने कहा हो आप ही चिपका दो? ऐसा हुआ था एक बार। मतलब ये आवाज जो बदलती है ना मेरी जी, वो कभी कभी अपने आप बदलती है। हाँ। अच्छा जी। एक बार हुआ, ये अभी उन दिनों की बात है जब शब्बीर कुमार फुल फॉर्म में थे। अच्छा जी। मतलब कूली, एक जान है, बेताब, तीनों एक साथ रिलीज हुई जी। और उन्होंने भी मेलोडी मेकर्स के साथ बंगाल में शोज किए। अब उनको 15 दिन मैंने सुना, उसके बाद उनके बगैर हमारा शो था पूना में। अच्छा जी। तो बस मेरी आवाज बदल गई। ऐसे कभी। और एक बार मैं आशा जी के साथ पूना गया था। अच्छा जी। और रास्ते में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी तो बात करते करते उनके शो से पहले उनकी आवाज़ बैठ गई। अब वो डर गई कि अब क्या करूं। तो मैंने कहा मैं हूं ना। बोले तू मेरे गाने गाएगा? बोला हाँ मैं गाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। तो अब यकीन नहीं करेंगे सर, मतलब वो गा रही थी और मैंने सारे गाने उनके साथ खड़े रह के 2 घंटे साथ में पैरेलल गाए। क्या बात कर। और फिर आखिरी 5 गानों में उनकी आवाज़ खुल गई थी। तो फिर उन्होंने कहा सुदेश आज तूने मुझे बचा लिया, दूसरा कोई होता तो विंग्स में खड़े होके मजे लेता। तो ऐसा भी कभी क्यों होता है, लेकिन क्योंकि थैंक यू दादा। ये ऋषिकेश मुखर्जी साहब और किशोरदा पड़ोसी थे ना? हाँ, एक वक्त आया था जब पिताजी ने एक फ्लैट खरीदा था। अच्छा जी। अपना ऑटोस क्लब जहाँ पे है टर्नर रोड में। अच्छा जी। बाजू में ऋषिदा का बंगला हुआ करता था, शायद अभी भी है, मुझे पता नहीं। मैं बात कर रहा हूँ 59-60s की बात कर रहा हूँ, तब उन्होंने लिया था बंगला। पिताजी ने हर डायरेक्टर्स के साथ उस जमाने में काम किया, शक्तिदार, ऋषिकेश मुखर्जी, बिमल रॉय जी। तो उस वक्त से जो एक सबके साथ एक तालमेल रहा, ऋषिदा के साथ एक अलग ये था, मतलब कि ऑलवेज बात करते थे फ़ोन पे। वो बंगला में बोलते थे नौफर बाबू,
पिताजी को बोलते हैं नौफर बाबू, ऐसा। ऋषिदा यूज्ड टू वाज वेरी गुड इन गार्डनिंग, बहुत प्यार करते थे, गार्डनिंग कर रहे थे। और पिताजी वहाँ पे उस वक्त बरंदा ऐसा हुआ करता था, और जैसे पोर्टिको, वहाँ पे शेविंग करते थे सवेरे सवेरे सवेरे, वो गार्डनिंग कर रहे, बोला नौफर बाबू किधर जा रहा है तुम, किसका शूटिंग है आज? मैं जा रहा हूँ, आज फंसा हुआ हूँ, मेरा आज 3 शिफ्ट है, और ये एक फिल्मिस्तान में जो शूटिंग है ना, हाँ उसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में ये चल रहा है, टसल चल रहा है, अब मैं फंस गया हूँ बीच में। बोले क्या है, कौन है कि प्रोड्यूसर क्या बोल रहा है? बोले प्रोड्यूसर बोल रहा है कि मैं 1 पैसा खर्चा नहीं करूंगा, और डायरेक्टर बोल रहा है नहीं मेरे को इसमें एक्स्ट्रास चाहिए, डांसर चाहिए, गाना भी है सब, तो ये दोनों में मैं फंस गया हूँ। ये बोलता कौन है डायरेक्टर? मैं हूँ। और प्रोड्यूसर वो भी मैं हूँ। वाह क्या बात है। ये थे किशोरदा। पर हम लोग तो टीवी पे करते हैं चलो लोगों को एंटरटेन करने के लिए, वो तो रियल लाइफ में 24 घंटे कैसे थे। मैं अभी एक आपके यहाँ पे आपका जो शो है कपिल जी इतना फेमस है, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने ये इस नवंबर से मैं शुरू कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ बुक ऑन माय फादर। मैं आपसे पूछने वाला था कि इतने मजेदार किस्से हैं, लोगों को पढ़ने को मिलने चाहिए। यस, तो मैं लिखने शुरू कर रहा हूँ, 1-1.5 साल लगेंगे। ओके। माय फादर थ्रू माय आईज, अच्छा, सन्स आईज, मैं उनके बारे में बोलूंगा, फिर मेरे बारे में ही बोलूंगा, तो वो पूरा किताब में मैं शुरू कर रहा हूँ। फिर आएंगे फिर 1.5 साल के हाँ, बाद इस show पर। यहाँ पे रिलीज करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। जरूर सर, ऑलवेज वेलकम। अरे वाह 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 वाह, आप दोनों को हमारा संगीत भरा नमस्कार। ओ हो, अमित जी की आवाज के तो हम कायल हैं। नहीं मतलब सर नहीं, आपसे नहीं कह रहे थे, हम कह रहे थे ये जो अमित जी की आवाज निकालते हैं नहीं उसके हम कायल हैं, लेकिन आपका भी फैन हैं हम। एक बार अमित जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप दोनों को आज यहाँ पे देख के बड़ा खुशी हो रहा है हमें, लेकिन एक सच बताएं, आज का दिन हमारा कुछ अच्छा गुजरा। क्यों, क्या हुआ? आपको क्या बताएं, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया। खत्म होके भी 1 टन का तो बचा है तू। कपूर शर्मा, आज तो कम से कम हमारे जले पे सॉल्ट मत छिड़किए यार। हमारी इज्जत ऐसा सॉइल में मिल गई है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम। मुंह तेरा दिखाने लायक है नहीं, गर्दन तेरी दिखती नहीं, पेट तेरा 3 मील से दिख जाता है, इस पे 2 आंखें क्यों नहीं लगवा लेता तू? नहीं कपूर शर्मा, आज हम हास्य के व्यंग के मूड में नहीं है यार। अच्छा, अब आए इनको क्या पता कि एक बाप के दिल पे क्या बीतती है जब उसकी घर की एक जवान भैंसिया किसी आवारा भैंसे के साथ ऐसे चारा खाती हुई पकड़ी जाती है, क्या बीतती है। आप नहीं समझेंगे यार। तो सारा चारा तू ही खाएगा, दूसरों को भी खाने देना। हुआ क्या है ये तो बता फिर। अमित जी अब आपको क्या बताएं सर, कभी भैंसिया नहीं माना हमने इसे, अपनी बेटी की तरह पाला है। अच्छा, और क्या चाहते थे हम कि किसी एक कमाते एक अच्छे खानदान के भैंसे के साथ इसका रिश्ता हो जाए, बस इतना ही। एक बाप की तरह हम इसका भैंसिया दान करें, मतलब लाइक कन्यादान, यू नो, कन्यादान भैंसिया दान, तो वो करें, इसकी विदाई हो। लेकिन हमारे सारे स्वप्न टूट गए यार आज। हाँ चल जाने दे बच्चा, जानवरी तो है, फिर क्या हुआ? ना 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 ना, जानवर नहीं है कपूर शर्मा, हमारी जान है वो। अच्छा, अरे इसको ना गलत संगत में पड़ गई थी ये, थोड़े टाइम पहले से भौंकना शुरू कर दिया था, हमने इसे कहा नहीं। हाँ
भौंक रही थी। हमने कहा ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम भौंकती नहीं हो, तुम्हें करना है। हमने सब कुछ सिखाया इसे। बच्चा और कितनी है फालतू बातें टोटल? अच्छा, ये आपको फालतू बातें लग रही हैं कप्पू शर्मा? सर हम आपको सच कह रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई पालतू कुत्ता होता ना तो इनके साथ साथ 10 और लड़कियां यहाँ पे आके खड़ी हो जाती और कहती ओह हाउ क्यूट। अरे है आए दिन ऐसा हमने देखा है, कुत्तों को ऐसे गोदी में उठा के लेके घूमते रहते हैं, भैंसिया को गोदी में क्यों नहीं उठाते यार? भैंस को कोई कैसे उठा सकता है? हाँ लेकिन कुत्ते ने फिर ऐसा क्या काम किया है कि उसको गोद में उठा लिया आपने? कुत्ते वफादार होते हैं। हाँ क्या कुत्ते वफादार होते हैं? तो वफादारी की चाय बना के पी सकते हैं आप? वफादारी का दही जमा सकते हैं आप? वफादारी को फाड़ के पनीर बना सकते हैं आप? क्या है यह वफादारी? क्या फायदा वफादारी का? आज की डेट में कोई फायदा नहीं है कप्पू शर्मा। हम भी काफी सालों से आपके वफादार रहे हैं, क्या मिला हमें? अर्चना जी क्या मिला हमें? ये 10 रुपए की धोती जिसपे आप यहाँ पर 40 टन का एसी चला देते हैं, अंदर से कितने कपकपा गए हैं, आपका आइडिया है? सर मजाक नहीं कर रहे हैं, अंदर से हमारा पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी सुन्न पड़ गया है। कन्याकुमारी। सच्चाई बस यही है सर, अपनी इस भैंसिया से बहुत प्यार करते हैं हम। प्यार व्यार कुछ नहीं है सर, उसका दूध बेच के कमाई खाता है, इसलिए इमोशनल हो रहा है। ये आप बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। सर हम आपको बताते हैं सर, यहाँ पर जो कुछ भी होता है ना ये सब सोनी को बेच देते हैं ये आदमी। सब हमारा यहाँ से मुंह से एक एक जो सब निकल रहा है ना उसका पैसा लेते हैं ये सोनी से। एक एक ठहाका जो अर्चना जी मारती है ना उसके पैसे लेते हैं ये। अब वो अलग बात है कि 2 हफ्ते पहले सोनी ने इनको पैसे देने से मना कर दिया था। क्यों? कह रहे थे कि यार ये हमारा शो जो है 9:30 से 11 बजे तक आता है, तो फिर ये 1 बजे रात तक हंसती क्यों रहती है? मतलब क्राइम पेट्रोल में एक मरी हुई लाश का ऐसा क्लोजअप चल रहा है, उसमें हंसी इनकी सुनाई दे रही है। What to do? सर हम तो खाली आपसे इतना कह रहे हैं कि बाय चांस आपके आसपास विसिनिटी में आपको कोई ऐसा भैंसा दिखाई दे जिसका रिश्ता हम इसके साथ कर पाए तो प्लीज हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। और हमारी भैंसिया को कोई बुरी आदत नहीं है सिवाय गाली के। हाँ? कौन सी गाली? जुगाली। जुगाली यू नो जुगाली। लेकिन देखिए सर वैसे भी इतने टेंशन के मोमेंट में भी कैसे हम हास्य को बना के रखते हैं, छोड़ते नहीं है। बच्चा बता तो सही, भैंसा कैसे चाहिए तुझे? सर ऐसा कोई अपना खुद का काम वाम करता हो ऐसा भैंसा चाहिए, मतलब जिसका खुद का कुछ बिजनेस हो या फिर मतलब लायक हो, मतलब लाइक कम से कम उसका खुद का अपना एक टीवी पे शो होना चाहिए। जिसमें अच्छा और जिसमें हेलो एंड वेलकम से लेके हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए सफाई बना के रखे वहां तक वो पूरा खुद बोले। हाँ। मतलब ऐसा कोई ना हो जो आए अपना भैंसा लेके 10 मिनट का कुछ करे चला जाए, वैसा टाइप का नहीं चाहिए। अच्छा, अच्छा। पूरा शो अपना खुद का होना चाहिए उसको। ऐसा। लेकिन सुदेश जी मानना पड़ेगा सर, आपने अमित जी को आवाज दी। कमाल की बात है कि आप अमित जी को इतना आवाज दिए हैं, अमित जी के आपने गाने गाए हैं। कायदे से देखा जाए तो अब तक आपके एक फ्रेंच कट बियर्ड आ जानी चाहिए थी। मेरी थी, इस शो में आने के लिए जरा सफाई करके आया। अच्छा अगली बार फिर ऐसा ग्रो करके आइएगा सर। लेकिन सर हमें यह भी पता है कि आपने एक फिल्म थी आदमी खिलौना है, उसमें आपने गाना गाया था। हम खाली जानना चाहते हैं उस फिल्म के लिए फाइनली आपको पेमेंट मिला कि झुनझुना? आदमी खिलौना। एक मिनट सर हमारा एक फोन आ रहा है, हास्य विनोद के लिए बोल देते हैं हम, ये सारी बातें सर चलता रहता है। हेलो क्या सर एक बहुत बड़ा खुशी का बात है सर। क्या? हमें रिश्ता मिल गया है। वो चुलबुल पांडे के बुल ने हाँ कह दिया है शादी करने के लिए इससे। सुना तुमने? चुलबुल का बुल शादी करेगा तुमसे। अरे यार ऊपर वाला बिना
सर एक जोक्स का पिटारा रहता है हमारा, तैयार हमेशा, थोड़े से फनी टाइप के हैं तो ऐसा हंसी निकल सकती है, देख लीजिएगा। तो ऐसा हम आपको सुनाते हैं। हाँ, एक आदमी है, उसकी 6 उंगलियां हैं, तो सब लोग उसे शांताराम शांताराम कहते हैं। बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि उसका नाम है शांताराम। इसमें क्या? हमें बताइए, अगर चाइना देश में पॉपुलेशन कंट्रोल का अगर वो कोई प्रोग्राम ऐसा लॉन्च करे तो प्रोग्राम का नाम क्या होगा? चीनी कम। सर आज स्टॉक में इतना ही, चलिए चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ा मजा आएगा। शादी में आइएगा जरूर, शादी में जरूर आइएगा। अरे यार चलो, मजा आ गया सर, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां अमित जी के लिए, सुरेश जी के लिए। आइए अमित जी। सो अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का। वाह, क्या फोटो है। थैंक यू दादा, थैंक यू सुरेश जी। अभी कुछ होगा पेश? दादा मैं आपको, हम क्या कह सकते हैं, बस एक धन्यवाद लफ्ज बना है और अंग्रेजों ने थैंक यू बनाया, वही कह सकते हैं। थैंक यू सो मच दादा, आपने 4 चांद लगा दिए हमारे शो में, बहुत मजा आया। थैंक यू सुरेश जी। ऑलवेज ऑलवेज थैंक यू सर।